हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोरिटो कॉलेज के बारे में। और लोरिटो कॉलेज का मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया था, जो भी अपडेट आया हुआ था। और फाइनली आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 2024-25 सेशन के लिए। अगर डिटेल वीडियो देखना है, लाइक कोर्सेज ऑफर कौन सा होता है, फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सीटें कितनी है, और एडमिशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, उसके लिए मैंने ऑलरेडी सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा था। तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, वहाँ से देख सकते हो। या प्ले लिस्ट है आपका, प्ले लिस्ट गर्ल्स कॉलेजेस इन कोलकाता का प्ले लिस्ट मैंने बता रखा है, वहाँ पे आप देख सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, बॉयज़ के लिए ये कॉलेज नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने ऑलरेडी ये साइट को बना रखा है, और साइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो ब्रोशर और प्रोस्पेक्टस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा था। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपका फिलअप करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा देते हैं आपको, ताकि सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। हालांकि मैं कल ही अपलोड करने वाला था, एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था, तो ट्रैवल में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था और वीडियो वहाँ पे बन नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए अब मैं आज से फ्री हो चुका हूँ, तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये साइट पे आइएगा, देख सकते हो, आपको इंपॉर्टेंट नोटिस, प्रोस्पेक्टस, एडमिशन ब्रोशर, ये सारा चीज़ें मिलेगा, ठीक है। तो आपको सिंपल सा आपको अभी ऑनलाइन स्टेप फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है, एडमिशन फॉर्म 2024-25 है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फीस अगर जिनको पेमेंट करना होगा, तो यहाँ से वो लोग फीस पेमेंट भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस। ये ध्यान रखिए, आपका एप्लीकेशन फ़ीस 300 है, ठीक है, पर कोर्सेज के लिए। अब हम फॉर्म फिलअप करेंगे तो आगे का प्रोसेस आपको अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए वन बाय वन सारा चीज़ों को हम लोग जानते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पोर्टल पे आओगे, तो कुछ ऐसा आपका दिखेगा कि आपका लोरिटो कॉलेज दिखेगा, 4 ईयर BA-BSc, यहाँ पे BA-BSc ऑफर किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये 4 साल का कोर्सेस है, ठीक है। यहाँ पे BCom और BBA ऑफर नहीं होता है, और ये सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट योर क्लास 12 बोर्ड करना है, ठीक है। जो भी बोर्ड से हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड, ISC बोर्ड, CBSE, IB बोर्ड, कैम्ब्रिज, NIOS या अदर से हो, तो अदर लिख के सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो भी बोर्ड है वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा CBSE है, तो मैं CBSE पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सबमिट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर सबमिट करके नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेके चलते हैं। तो आप देख सकते हो, इन्होंने बोल रहा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन 2024-25, और एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 300 है, जैसा मैंने पहले बताया, ठीक है। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको मतलब ये एप्लीकेशन फ़ीस आपको जमा करना होगा, वो होगा तभी आपका जनरेट होगा जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा। ये ध्यान रखिए, जब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस नहीं सबमिट कीजिएगा, आपका एप्लीकेशन कॉलेज के पास नहीं जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट कर लेना होगा। कुछ पॉइंट इन्होंने लिखा है, ये आप समझ लीजिए। आपको कॉलेज के, अगर कॉलेज के मतलब प्रोस्पेक्टस या ब्रोशर में जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, टोटल इंटेक है, और जितने कोर्सेज के लिए आपको देख लेना है, ठीक है। मतलब इनका मोटा मोटी कहना है कि आप वहाँ पे सारा डिटेल चेक करो, एलिजिबिलिटी, सीट्स, जो भी है आपका कोर्सेज से रिलेटेड, वो वहाँ पे चेक कर लो, ठीक है। ब्रोशर और प्रोस्पेक्टस में ऑलरेडी इन्होंने मेंटेन रखा है। इफ़ एडमिटेड द फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड ऑल द डिटेल फिल विल बी यूज फॉर रजिस्ट्रेशन विद द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, ठीक है। अगर आप एडमिटेड हो, तो मतलब अगर आप एडमिटेड हो, तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये लोग मतलब जमा करना पड़ेगा, ये लोग आगे का प्रोसेस में बता देंगे, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे, JPG फॉर्मेट में आप अपलोड करोगे, ठीक है। और सारा चीज़ें जो मतलब अपलोड करने वाले हो, ठीक है, अभी एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी रहेगा वो पूरा आपको चेक कर लेना है, ठीक है, नहीं तो आपका कैंसिल भी हो सकता है। ये मोटा मोटी कहना ही इनका ये है। उसके बाद आपको जो स्टार मार्क जहाँ जहाँ किया गया, वहाँ पे आपको कंपलसरी है भरना, जहाँ पे स्टार मार्क नहीं है वहाँ पर नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए, अब हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। स्टूडेंट डिटेल, लोरिटो कॉलेज इज़ अ वोमेंस कॉलेज, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे डालिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कंपलसरी नहीं है, ये नहीं भी डाल सकते हो, और सर नेम यानी लास्ट नेम आप डाल सकते हो, ठीक है। ब्लॉक लेटर में आप यूज करना, ठीक है। और क्लास 12 के मार्क्स के अकॉर्डिंग करना। आधार कार्ड में अगर डिफरेंट है कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास 12 के मार्क्स कार्ड जो आया होगा, ऑनलाइन जो आया होगा, उसमें भी दिख जाएगा, या पहले से आप पास आउट हो वो भी आप कर सकते हो, ये ध्यान रखिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप कर लीजिएगा, ठीक है। देख सकते हो जेंडर जो भी है फीमेल ही ज़्यादातर अप्लाई मतलब उन्हीं का है ही। तो उसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ जो रहेगा साइज़ 50 KB में आपको कन्वर्ट कर लेना है। बहुत सारे गूगल पे साइट है, वहाँ से आप अपना
फ़ोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में 50 KB में कर लो, ठीक है। यहाँ से आप अपलोड करो फाइल। उसके बाद इंस्ट्रक्शन अगर फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का देखना है तो कर लो। नॉर्मल से आपको फ़ोटोग्राफ क्लिक कर लेना है, वहाँ से आपको कोई भी फाइल होगा वहाँ से स्कैन करके उसको यहाँ से आपको मतलब फॉर्मेट आपको बना लेना है, ठीक है, 50 KB में। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आप डालो। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस जो है आपका जो अभी हो वहाँ पे वो डालो। उसके बाद आपको एड्रेस पूरा यहाँ पे डालना है, कौन सा स्टेट है वो डालो। आप देख सकते हो कितने स्टेट आ रहा है, जो भी स्टेट है आप डाल सकते हो। कोई भी स्टेट वाले एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। वैसा नहीं है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्टेट वाले हैं अप्लाई कर सकते हो आप। पिन कोड डालिए, कंट्री जो है वो करिए। परमानेंट एड्रेस है तो ठीक है, नहीं तो प्रेजेंट वाला ही आप डाल दो, सेम है। स्टूडेंट मोबाइल नंबर अपना डालिए, ठीक है। ईमेल एड्रेस ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस एक्टिव दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये लोग भेजते हैं। रिलीजन डालिए, जो भी आपका रिलीजन है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, सबका रिलीजन आ जाएगा। कास्ट यहाँ पे डालिए, जनरल है कौन सा है ये ध्यान रखिए। डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं तो नो कर लीजिए यहाँ से। आप ब्लड टाइप अपना डाल सकते हो, जो भी ब्लड है वो अपना यहाँ से सेलेक्ट करो। लोकेशन ऑफ रेसिडेंस, अपना लोकेशन क्या है, रूरल है यानी गांव है कि अर्बन है कि सेमी अर्बन है, मतलब गांव देहात मिक्सअप है, ये डाल सकते हो आप, आपके ऊपर है, ठीक है। अब सिलेक्ट अबव बिलो प्रॉपर्टी लाइन, ठीक है। यहाँ से ये लोग सेलेक्ट कर रहा है APL है कि BPL है, यानी बिलो प्रॉपर्टी लाइन से है कि एबव प्रॉपर्टी लाइन, मतलब गरीब हैं कि गरीब से ऊपर के ये में आते हैं, वो अपना हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एनुअल फैमिली इनकम जो है वो डालिए। उसके बाद आपको BPL सर्टिफिकेट आपको डालना होगा, ठीक है। अगर आपके पास है तो कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। यहाँ पे स्टार मार्क्स नहीं है तो यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। अगर स्पेसिफाई वेदर EWS और नॉट तो यहाँ पे नो कर लीजिए, ठीक है। अपलोड स्कैन अगर आपके पास मतलब अगर EWS है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है। अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ EWS सर्टिफिकेट विद इन 150 KB, और अगर आप हैं तो अभी कीजिएगा, नहीं है तब न कीजिएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। आधार कार्ड जो भी है उसको डालना है, कंपल्सरी है। मदर टंग जो है वो डालिए। नेशनलिटी कौन सा है वो डालिए। उसके बाद इफ़ अदर NRI है, अगर आप है मतलब दूसरे देश से है तो वो अपना यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अब आइए, जो क्रिश्चियन कैंडिडेट हैं उनको बैप्टिज़म सर्टिफिकेट करना है 150 KB में, वो अपलोड कर लीजिए। और अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ पारसीज प्राइस रेफरेंस लेटर, उनको भी ये डालना होगा, ठीक है। वो जो क्रिश्चियन कैंडिडेट है उनके लिए जिनका जो है एप्लीकेबल वही डालेगा, ये नहीं कि मान लीजिए जो आपका है ही नहीं वो नहीं अपलोड कीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद आपको कंपल्सरी SC ST OBC सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना है, अगर आप उस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो ठीक, नहीं है तो नहीं करना। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप अगर डिसेबल कैंडिडेट हो तो यहाँ पे अपलोड कीजिए, ठीक है। वेदर फ्रॉम वेस्ट बंगाल से हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, ठीक है। तभी अगर नो है तो आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हो। फॉर एग्जांपल मेरा दिल्ली है तो दिल्ली पे यहाँ पे क्लिक करो। अब मांगा जा रहा है आपका फादर डिटेल, तो फादर डिटेल में आपके फादर का नाम जो भी है वो डाल लीजिए यहाँ पे, उनका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कहाँ पे वो काम करते हैं, जॉब करते हैं। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या डिपार्टमेंट ऑफ, आप कोई भी डाल सकते हो, उनका जो भी डिपार्टमेंट है वो डाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर एम्प्लॉय मतलब जहाँ पे एम्प्लॉय हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं वो डालना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ऑफिस एड्रेस जो है वो डाल दीजिए उनका, उनसे पूछ लीजिएगा अपने फादर से जो भी हैं, ठीक है, उनसे उनका सारा डिटेल पूछ लीजिएगा, उनसे वो बता देंगे आपको। उसके बाद मदर एड्रेस में नेम ऑफ मदर डाल लीजिए, ठीक है। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल एड्रेस, मोबाइल, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर नहीं है तो सिर्फ हाउस वाइफ लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद एड्रेस, ऑफिस एड्रेस तो है नहीं, अपने घर का एड्रेस अगर डालना है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लोकल गार्जियन डिटेल, अगर लोकल गार्जियन हैं आपके मतलब कोलकाता में रहते हैं, उसके आसपास अगर आपके लोकल गार्जियन हैं तो आप अपने लोकल गार्जियन डाल दीजिए, नहीं तो सिंपल तो अपने फादर का नेम डाल के अपना एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो भी है वो डालिए आप, ठीक है, लोकल गार्जियन का। स्टूडेंट एकेडमिक डिटेल में आइए, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास 10th का आपको मांगना है। लास्ट अटेंडेंट क्लास 10th का जो भी है, नेम ऑफ स्कूल का, वो अपना स्कूल डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरा दिल्ली पब्लिक है तो दिल्ली पब्लिक स्कूल डाल लीजिए, ठीक है। तो दिल्ली पब्लिक कौन सा बोर्ड था, तो मेरा CBSE था, यहाँ से कर लो।
उसके बाद आपको क्लास 12 का डालना है। क्लास 12 का आपको पूरा स्कूल का मतलब नाम डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। बोर्ड है तो बोर्ड ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही सिलेक्ट किया गया था। रोल नंबर अपना डालिए, याद से ध्यान से सही सही डिटेल डालिएगा। एकेडमी बहुत लोग गलती कर रहे हैं और उनका क्या होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन में उनको छंट जाएंगे। इसलिए आप सही से डिटेल डालना है, कोई गलती नहीं करना, नहीं तो आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सही डिटेल डालो। भले टाइम लो आप, अभी डेडलाइन अलॉट नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए भले टाइम लो आप, पर आराम से भरो, ठीक है। कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन क्लास 12 कौन सा मीडियम था आपका? तो इंग्लिश था तो इंग्लिश डाल दीजिए, बंगाली था बंगाली डाल दीजिए, हिंदी था या अदर था वो कर सकते हो आप। अब आइए आपको ये मार्क्स डालना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान ध्यान रखिए कि बेस्ट ऑफ 4 डाला जाता है, ठीक है। प्रोवाइड ऑल सब्जेक्ट टेकन विद द मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट फॉर क्लास 10th और 12th जो भी है उनको डालना है। टोटल मार्क्स एंड एग्रीगेट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस्ट 4 सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग कंपल्सरी इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आपको मतलब जो कैलकुलेट होगा बेस्ट ऑफ 4 कैलकुलेट करेंगे, और इन्वायरमेंटल एजुकेशन और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को छोड़ के इनको आप मेरिट बेस्ट ऑफ 4 में नहीं इंक्लूड करना, ठीक है। और सबसे पहला चीज़ जो डिटेल वीडियो वहाँ पे एलिजिबिलिटी मैंने बात कर रखा है, या ब्रोशर से आप डाउनलोड करो और एलिजिबिलिटी को अच्छे से चेक करो, ठीक है। अब मार्क्स ऑब्टेन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स स्टडीड इन क्लास 10th विल नीड टू बी इंटरटेन इन द फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। अब देख लीजिए बेस्ट ऑफ 4 में आपको क्या क्या डालना है, ये ध्यान रखिए। आपको सब्जेक्ट क्लास 10th, यहाँ पे सब्जेक्ट क्लास आपका 12th, तो यहाँ पर इंग्लिश यहाँ पे आ गया ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद आपको 100 मतलब यहाँ पे आउट ऑफ जहाँ लिखा है वहाँ पे जितना मैक्सिमम मार्क्स का आपका पेपर दियो, तो 100 का दियो तो यहाँ पे 100 लिखना, कितना आपका आया मार्क्स ऑफ 10 वो डालिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद साइंस सोशल साइंस जो भी है वो डालिए, 4 जो बेस्ट है वहाँ पे ये डालिए। फिर लास्ट में अगर 5वां सब्जेक्ट है या छठा है सबको डालना है, ये नहीं कि छोड़ देना है, बेस्ट ऑफ 4 ही डाल के छोड़ दे, सब डालिए। जो बेस्ट ऑफ 4 है ऊपर करिए, उसके बाद नीचे जो बचा हुआ सब्जेक्ट है उसको डाल दो, ठीक है। जितना ऑब्टेन हुआ है फर्स्ट यहाँ पे डालिए मार्क्स ऑब्टेन के नीचे, और जितना का पेपर दिए हो वो डालिए, ठीक है। अब आइए क्लास 12th में। क्लास 12th में इंग्लिश है तो जितना ऑब्टेन हुआ है वो डालिए, कितना नंबर का था वो डालिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब क्लास 12 में जो भी आपका सब्जेक्ट था वो आप यहाँ से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप, फॉर एग्जांपल आपका इकोनॉमिक्स, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स, ये डालिए। यहाँ पे मार्क्स ऑफ 10 ये जितना है। उसके बाद लास्ट जो है इसमें से कौन बच जा रहा है वो डाल लीजिए, ठीक है। जो सब्जेक्ट है वही डालिए, ये ना कि मैं जो चूज कर रहा हूँ वही आप डाल दो, ऐसा नहीं है। जो सब्जेक्ट है वो डालिए, अपना मार्कशीट निकालिए। जो इस साल का पास आउट है वो अपना ऑनलाइन मार्कशीट से अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप जो लास्ट ईयर के पास आउट हैं तो वो अपना ओरिजिनल डालेंगे, ठीक है। और 10th का तो आपके पास है ही, सब निकालिए सामने लेके बैठिए और अच्छे से डिटेल को फिल कीजिए, अच्छा टाइम लीजिए, ठीक है। ये ना कि जल्दबाजी में आप फॉर्म फिलअप कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप मार्क्स डालोगे ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा, ठीक है। आप क्लास 10th कब किए थे ये डाल लो आप, ठीक है। क्लास 10th फॉर एग्जांपल 2020 में हुआ है वो डाल लीजिए, मतलब आपका जो ईयर होगा जो एग्जाम पास किए हो जब। अब क्लास 12th कब किए हो ये ध्यान रखिए, क्लास 12th आपका 2019 तक के अगर कैंडिडेट हैं तो अलाउड है, यानी अच्छा खासा लगभग आपको 5 साल पहले के पास आउट है तो वो अलाउड करती हैं, तो अच्छा ऑप्शन है। अगर इतने साल ड्रॉप आउट हो तो ले सकते हो, जो भी आपका ईयर है। फॉर एग्जांपल 2023 है वो डाल लीजिए, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि जो भी अपलोड कीजिएगा स्कैन कॉपी कीजिएगा, ठीक है। ऑन अटेस्टेड ओरिजिनल बोर्ड मार्कशीट, नॉट द मार्कशीट डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। इन्होंने ये बोला है कि जो डालिएगा ऑन अटेस्टेड कीजिएगा ओरिजिनल बोर्ड मार्कशीट के का 10-12 का, ठीक है। वो डाउनलोडेड इंटरनेट वाला नहीं कीजिएगा। पर क्या है कि एक्चुअली अभी बहुत लोग का ओरिजिनल नहीं आया है, तो आप ऑनलाइन ही यूज करो, क्योंकि अभी आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो कोई रीज़न नहीं है कि आपको ओरिजिनल मिलेगा अभी, तो इसलिए जो इंटरनेट वाला है वही आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ये भले ही लिखे हों पर अभी आपके पास ओरिजिनल आएगा कहाँ से? बोर्ड कम से कम अभी रिजल्ट तो इधर ही आया है लगभग 1 हफ्ता पहले, तो आप बोर्ड तो 1 हफ्ता बाद तो आपका मार्कशीट देगी नहीं ओरिजिनल, तो इसलिए आपको जो इस साल पास आउट है वो आप जो डाउनलोड किए हैं जो भी CBSE के साइट पे या वेस्ट बंगाल के साइट पे, उसको क्या कीजिए फ़ोटो कॉपी करवा के या लिखवा के उसको स्कैन करके अपलोड कर लीजिए, ठीक है।
ठीक है। उसका स्टूडेंट हैविंग एक्सेस टू डिजी लॉकर प्लीज़ अपलोड द क्लास 12 मार्कशीट फ्रॉम योर डिजी लॉकर। ठीक है, अगर आपके पास डिजी लॉकर है तो कर लीजिए, नहीं तो आप बना लीजिए डिजी लॉकर पे अकाउंट, वहाँ पे क्लास 12 का मार्कशीट आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इस साल जो पास आउट है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, स्टूडेंट नॉट हैविंग क्लास 10 एडमिट कार्ड में अपलोड दियर बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास क्लास 10 का एडमिट कार्ड नहीं है, अगर इनकेस नहीं है, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट आप अपलोड करो। ठीक है, तो आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको क्लास 10 का बोर्ड अगर एडमिट कार्ड है तो वो डालिए, मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए, नहीं है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, 150 KB में। उसके बाद ओरिजिनल 10th बोर्ड मार्कशीट यहाँ पे डालना है। ठीक है, आपको मार्कशीट यहाँ पे डालना है 150 KB में। सबको स्कैन कर लीजिए, बहुत सारे ऐप आते हैं, वहाँ से स्कैन कीजिए, गूगल पे आकर वहाँ से रिसर्च कर लीजिए। उसके बाद क्लास 12 का मार्कशीट यहाँ पे डालिए। ठीक है, उसके बाद आपको अपलोड करने हैं श्री की आई सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है जो, तो वो डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद इफ़ कन्याश्री सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल द कॉलेज विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन सबमिशन ऑफ सेम विद द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ सीट बाय सेट बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, आपके पास अगर नहीं है तो कॉलेज विल नॉट रिस्पॉन्सिबल नॉन सबमिशन ऑफ सेम विद इन, ये अगर जिनके पास है उनको कर लीजिए। ठीक है, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, अगर जिनको नॉलेज है थोड़ा कमेंट करके आप बताओ। ठीक है, ह्यूमन राइट्स फिल्म स्टडी सोशोलॉजी एंड स्टैटिक आर सेल्फ फिनेंसिंग कोर्सेज। ह्यूमन राइट्स फिल्म स्टडी और सोशोलॉजी और स्टैटिक्स, ये जो कोर्स है ये सेल्फ फिनांस है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद चूज योर BA BSc ऑनर्स और विदाउट रिसर्च अंडर द करिकुलम क्रेडिट फ्रेमवर्क, यानी आपको चूज करना है BA BSc ऑनर्स में से जो आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, ईच कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन मेजर माइनर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हर कैंडिडेट को एक मेजर और एक माइनर कॉम्बिनेशन को चूज करना है। ठीक है, हाउएवर सेपरेट फॉर्म आर टू बी यूज इफ ए कैंडिडेट विश टू अप्लाई ए डिफरेंट कोर्सेज। ठीक है, अगर आपको अलग अलग कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है तो सबके लिए आपको सेपरेट फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यानी सेपरेट फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो हर कोर्सेज के लिए आपको 300 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जिस कोर्सेज में आपको लेना है, इतने कोर्सेज का आपको सामने आ रहा है, तो आपको जिस कोर्सेज में लेना है यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना है तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स आप सेलेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद आपको और चूज 3 ईयर BA BSc मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज ऑफ स्टडी अंडर द करिकुलम क्रेडिट फ्रेमवर्क फ्रॉम द फ्लोइंग। ठीक है, तो 3 साल का आपको जो भी, अगर इसमें से कोई 3 साल वाला अगर कोर्स आपको करना है तो ये कर सकते हो। ये 4 साल वाला है, 4 साल वाला में आपको क्या मिलेगा, तो ऑनर्स विथ रिसर्च मिलेगा, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, आप 3 साल में भी छोड़ सकते हो, 1 साल में, 2 साल में, जब चाहो छोड़ सकते हो। और 3 साल वाला आपको नॉर्मल आपको प्रोग्राम का कोर्सेज मिलेगा, तो इसमें से आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें कॉम्बिनेशन विथ एजुकेशन विथ ज्योग्राफी विथ मैथमेटिक्स, ये आपके ऊपर कौन सा आप ले रहे हो। ठीक है, तो आपको जो सिलेक्ट करना है यहाँ से कर लो। ठीक है, मुझे इकोनॉमिक्स करना था, मैं इकोनॉमिक कर लूँगा। ठीक है, स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर द 4 ईयर्स कोर्सेज आर चूज 2 माइनर सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप, काइंडली फॉलो इंस्ट्रक्शन वाइल फिलिंग इन द चॉइसेस। अगर आप 4 ईयर कोर्सेज चूज कर रहे हो तो माइनर सब्जेक्ट को इन मतलब ग्रुप में से चूज करना है, और इंस्ट्रक्शन जो है उसको आपको मतलब फॉलो करना है जब चॉइस आप करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा आपको माइनर सब्जेक्ट को, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो आ रहा है आपको इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर लो। फॉर एग्जांपल जिसमें ह्यूमन राइट्स आ रहा है, जो बताया ऊपर कौन सेल्फ फिनांस है वो ध्यान रखिएगा, बाकी ये सेल्फ फिनांस नहीं है। तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब जो आपको चूज करना है। और एक कर लेता हूँ मैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर 3 ईयर कोर्सेज आर चूज 2 कोर कोर्सेज सब्जेक्ट एंड 1 माइनर सब्जेक्ट फ्रॉम द फ्लोइंग ग्रुप, काइंडली फॉलो इंस्ट्रक्शन वाइल फिलिंग द इन द चॉइसेस। अगर जो 3 साल वाला कोर्स अगर चूज कर रहे हो तो उसमें 2 आपको कोर सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, प्रोग्राम कोर्सेज में 2 आपको चूज करना होता है, और एक माइनर सब्जेक्ट भी आपको चूज करना होगा जो भी ग्रुप में होगा। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो कीजिए जब फिलअप कीजिएगा तो। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का मेरा हो चुका है, तो ओनली 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ए ग्रुप कैन बी चूज, मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट मस्ट नॉट बी आइडेंटिकल। तो एक आपको सब्जेक्ट जो ग्रुप चूज करना पड़ेगा। ठीक है, मेजर और माइनर सब्जेक्ट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको IDC सब्जेक्ट चूज, सेलेक्ट 3 IDC सब्जेक्ट। IDC सब्जेक्ट शुड नॉट बी द सेम एज मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट, ये सेम नहीं है। ठीक है, ये अलग है IDC सब्जेक्ट, इसमें से आपको 3 चूज करना है। ठीक है, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, यहाँ से कीजिए।
अब आइए ये इसी कोर्सेज़ के लिए एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स आपको जो लेना है वहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मतलब इसमें अच्छा खासा चॉइस करने का ऑप्शन मिला जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से जो मन करे, जो आपका चॉइस है वो कर लीजिए, क्योंकि यही आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर आपको पढ़ लेना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए डिस्क्लेमर को। तो ये डिस्क्लेमर में उन्होंने ये बोला है कि जो आपको प्रीफर सब्जेक्ट है, आप जब चूज कर रहे हो तो वो कोर्सेज़ के हिसाब से, मतलब कॉलेजेस अपने हिसाब से वो जो ऑफ़र किया जाता है वो करवाया जा रहा है, जो जितने भी अवेलेबिलिटी है सीट का, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर इफ मिनिमम अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्ट फॉर द कोर्स इन केस अनअवेलेबिलिटी दे वुड हैव टू ऑप्ट फॉर अनदर कोर्स। अगर मान लीजिए वहाँ पे स्टूडेंट गए ही नहीं तो वो लोग मतलब आपको बोलेंगे कि दूसरा आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक बार वो जब ओरिएंटेशन वहाँ पे जब आपको चालू होगा वहाँ पे वो देख लेंगे स्टूडेंट का संख्या, उसी हिसाब से मतलब अगर मान लीजिए किसी कोर्स में आप चूज कर रहे हो वहाँ पे अगर स्टूडेंट ही नहीं रहे तो वो टीचर भी क्या पढ़ाएंगे, इसीलिए वो लोग दूसरा कोर्स आपको चूज करने का ऑप्शन देंगे। पर जितना भी आ रहा है जो आपको चॉइस के हिसाब से वही चूज करो, ठीक है। वो जब बात की बात है जब वो लोग मतलब कि देखते हैं अगर नहीं हो पाता है तब की बात है, पर वो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे टिक कीजिए कि जो भी डिटेल दिया है वो मैंने सही दिया है, ठीक है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मैंने दिया होगा तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो सकता है, यही दिया है कि कॉलेज इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, खुद आप रिस्पॉन्सिबल हो गए। अप्लीकेशन फ़ीस आपको 300 देना है। अप्लीकेशन फील बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्लीज़ डू नॉट इंटर एनी स्पेशल कैरेक्टर इन SBI ऑनलाइन पेमेंट पेज, ठीक है। यहाँ से सबमिट अप्लीकेशन फॉर्म कीजिएगा। काइंडली इंश्योर दैट फॉर्म इज करेक्टली एंड कम्प्लीटली फिल बिफोर सबमिटिंग। यहाँ से सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट लिंक आएगा। पेमेंट लिंक आने के बाद आपको जो भी आएगा वहाँ से आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है आपको कोई भी आप कार्ड से आप अपना पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये गेटवे है, पेमेंट गेटवे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वहाँ से आप अपना जो भी पेमेंट करना चाहते हो 300 का जो भी कार्ड से, वो अपने कार्ड से पेमेंट कर लेना, ठीक है। तो अपने कार्ड से जो भी गार्जियन है उनसे आप करवा लेना। तो यही रहने वाला है। ध्यान है कि अगर साइबर कैफे से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो ध्यान से आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, देखिएगा सारा चीज़ें डिटेल सही से मिला लीजिएगा। जैसे ही सबमिट हो जाए तो इस प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और अपना जो भी आपको इसको प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, ठीक है, बाद में फर्दर के लिए। तो यही आपका फॉर्म फिलअप प्रोसेस था। होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है। काफ़ी लंबा प्रोसेस हो चुका है और काफ़ी ये थोड़ा सा डिफरेंट था और सब कॉलेजेस से, और सब कॉलेजेस में ये सब सब्जेक्ट अभी चॉइस करवाया नहीं जाता है, वो बाद में वो लोग ओरिएंटेशन में वो लोग बता देते हैं। बाकी आपका क्लासेस होता है तो वो लोग चूज करवा देते हैं आपको, एक फॉर्म के माध्यम से वो लोग देते हैं, ऑफलाइन फॉर्म। पर अभी यहाँ पे चूज हो चुका है तो जो भी आपको चूज करना है सब्जेक्ट अपने हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। जितना मुझे समझ में आया मैंने बता दिया। जहाँ पे मैं गलत हूँ आप मुझे वहाँ पे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे से भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। हर आदमी परफेक्ट नहीं होता। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना, और ध्यान से फॉर्म फिलअप कीजिए, डिटेल ध्यान से भरिए। चलिए ठीक है, बाय ऑल ऑफ यू।